जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, उत्तराखंड के जो नए ज़िले बनवाने का प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में है। आखिर वो 7 नए ज़िले किन ब्लॉकों को बनाया जाएगा, या वो विधानसभा हैं या वो तहसीलें हैं, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कौन से ज़िलों के अंतर्गत पर वह स्थित है, आपके एग्जाम विजन के जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आने वाले टाइम पर उत्तराखंड में अगर ये 13 ज़िलों के अंतर्गत से उनको तोड़कर एक नए ज़िले का निर्माण कर दिया जाता है तो टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे, वो भी हम एग्जाम विजन से यहाँ पर शॉर्टली रूप से डिस्कस करेंगे, वो किस मंडल पर भी स्थित है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा शॉर्टली आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम को जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिलेट हो जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 3 नए जिले बनाने की बात प्रस्तावित है और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 4 जिले जो अभी चर्चा में देखेंगे। जब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि बनाती है नहीं बनाती है, एटसेट्रा बहुत चीज़ें आगे को होते रहेंगे। जब बन जाएगा तो उसके बाद में देखिए कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 3 है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 4, तो टोटल उत्तराखंड में अभी तक 13 जिले हैं। तो 13 + 7 कर देंगे तो 7 3 10 हो गया, तो टोटल कितने हो गए 20 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, 13 + 7 कितने हो गए 20 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन बेस में कहा, आप 10 करके कोई कंफ्यूजन में मत रहना, इन चीज़ों को ध्यान रखना जैसे यहाँ पर कहा गया। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, मैं नीचे लिखा भी है मैंने, डीडीहाट, काशीपुर, रानीखेत, ऋषिकेश, पुरोला, रुड़की और कोटद्वार है। अब कौन कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर है, कौन गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है, वो आगे हम मैप के माध्यम से डिस्कस करते हैं। आगे हम मैप पर आ चुके। देखिए मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ईजी बना दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। आपका काम है समझना, हमारा काम है शॉर्ट रूप से आपको समझाने का काम करना। ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसको डीपली नहीं बनवानी है या लेंदी नहीं बनवाना है, शॉर्ट रूप से समझना है। आखिर ये देखिए प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड है। देखिए ये उत्तराखंड के मैप का आकार आपको आयताकार दिख रहा होगा। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई 358-320 है, किलोमीटर के आसपास में है, और इसके मैप का आकार आयताकार हो गया। बात करें पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69 है, समथिंग आप समझ सकते हैं। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत में प्रेजेंट में अभी तो बना नहीं है, जो 7 नए तहसील बनाने की जो ये नाम लिखे गए हैं मैंने नीले कलर में, आप समझ जाओ इनको। इन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर ये ब्लॉक, विधानसभा या तहसीलें हैं। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन ब्लॉक हैं, कौन कौन से विधानसभा हैं या कौन से तहसीलें हैं और कौन से नहीं है। तो ये मैप पे देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। उनमें से उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। अगर ये बन जाता है तो टोटल अगर 7 जिले और बनते हैं तो 20 से टोटल 20 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। अब कुमाऊं के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे तो केवल कितने जिले हैं, 6 जिले हैं जो यहाँ पर इसके अंतर्गत पे ये चीज़ हो गया। अभी उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत हो गया। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे छोटे कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले। अब उसके बाद में अगर गढ़वाल मंडल के अंतर्गत की बात करें तो अभी तो प्रेजेंट टाइम पर 7 जिले हैं, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टेहरी गढ़वाल और देहरादून हो गया, उत्तरकाशी होगी और रुद्रप्रयाग हो गया। टोटल कितने जिले हो गए 7 जिले। पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पे केवल 8 जिले थे। क्या किया गया था, एक चीज़ का ध्यान रखना, टिहरी ये पौड़ी गढ़वाल वाले हिस्से से रुद्रप्रयाग को बनाया गया, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। अल्मोड़ा से बागेश्वर को बनाया गया और नैनीताल से उधम सिंह नगर को बनाया गया था, और डीडीहाट से पिथौरागढ़ से चंपावत को बनाया गया। ये चीज़ बेसिक्स आपने जान लिया। मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड किया है, यदि आपने जाकर वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था वो चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। ठीक है, क्या क्या हुआ है, डिस्कस किया हुआ है पहले भी, आप इन चीज़ों को जानते हैं। साथ साथ में हम टॉपिकों के साथ में भी आप लोगों के लिए रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप शॉर्टली रूप से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कुमाऊं के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे जो अगर बात करें तो 40% पूरे उत्तराखंड के एरिया का 40% कवर करता है, 60% गढ़वाल मंडल कवर करता है। तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे तो क्या है, 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले हो गए। उनके बारे में हमने बात कर दी। और इसी के अंतर्गत पर अगर बात करें तो 3 नए जिले और बनवाने की बात कही गई है। अगर बात करें तो अगर बन जाता है, इन फ्यूचर देखते हैं अगर बनता है तो क्या होता है, अगर बनेगा तो टोटल कुमाऊं के अंतर्गत पे कितने जिले हो जाएंगे,
9 जिले हो जाएंगे, डीडीहाट, रानीखेत और काशीपुर। देखिए जो डीडीहाट है, डीडीहाट हो गया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से लेकर बनाया जाएगा। डीडीहाट के बारे में थोड़ा सा, पिथौरागढ़ के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो 1960 पर पिथौरागढ़ बनाया गया था। पिथौरागढ़ इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ बन जाएगा है। मतलब जो इसका टोटल एरिया है, ये पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर सर्वाधिक देशों से लगता है और सर्वाधिक लगता है, इस चीज़ों को भी आप जानते हैं, ठीक है। चाइना, तिब्बत और इसके अंतर्गत पे नेपाल का एरिया कवर करता है। इतना बेसिक सा जान लिया। अगर डीडीहाट की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा है। 70 विधानसभा के अंतर्गत पे अगर इसकी बात करें, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। 70 में से 4 विधानसभा क्षेत्र में क्लियर कर देता हूं ताकि आप समझ सको। 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र अभी प्रेजेंट टाइम में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है। उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? डीडीहाट है और एक पिथौरागढ़ है। अगर बात करें तो एक गंगोली हाट हो गया और एक धारचूड़ा है, और गंगोली हाट से अनुसूचित जाति की एक सीट है। इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। अगर उसके बाद में अभी तो प्रेजेंट टाइम में केवल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। 7090 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बना था कितने अंतर्गत पे? 1960 में बनाया गया था। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1960 में बनाए गए थे। अब देखते हैं कि अगर आने वाले टाइम पे डीडीहाट को नया ज़िला बना दिया जाता है तो ये देखेंगे कि हम डीडीहाट का कितना एरिया कवर करते हैं। और ये जो पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो 7090 वर्ग किलोमीटर है तो इसका एरिया कितना कम हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे वो भी आगे आने वाले टाइम पे बात करेंगे कि कितना एरिया इसका कम होता है। फिर उसके बाद में बहुत सारी अभी चुनौतियां हैं, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी सॉलिड रूप से आप समझ लो। अगर दूसरी बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अगर अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल की स्थापना हुई थी। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। एक चीज़ मैंने ये बात नहीं बताया आपको, डीडीहाट के अंतर्गत पे एक विधानसभा क्षेत्र तो मैंने बता दी, 70 में से एक विधानसभा क्षेत्र है। और इसी के अंतर्गत पर अगर दूसरे चीज़ की बात करें तो यहाँ पर 113 तहसीलों में से जो ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत की बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 12 तहसीलों में से एक तहसील कौन सा है? डीडीहाट है, ठीक है। कितने तहसीलों में से? 12 तहसीलों में से। ध्यान रखना पिथौरागढ़ के अंतर्गत आप कंफ्यूजन रहेंगे। टोटल 113 तहसील हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे। उनमें से 12 तहसीलों में से एक तहसील कौन सा है? डीडीहाट हो गया। और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 95 ब्लॉकें हैं। 95 ब्लॉकों में से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 8 ब्लॉक हैं, तो उस ब्लॉक में से एक ब्लॉक कौन सा है हमारा? ये डीडीहाट हो गया। और यही डीडीहाट इस ठीक है, समझ गए होंगे। और नाम लेने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने के लिए, इतना समझ लो। अब ये क्या है कि 95 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक अभी पिथौरागढ़ का डीडीहाट है। 113 तहसीलों में से एक तहसील कौन सा है? डीडीहाट तहसील है। पिथौरागढ़ 113 तहसीलों में से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 12 तहसील है। 12 तहसीलों में से एक तहसील है पिथौरागढ़ का डीडीहाट। और 70 विधानसभा क्षेत्र पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत पे, उनमें से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 4 विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? डीडीहाट है, ठीक है। समझ गए होंगे डीडीहाट के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम दूसरा रानीखेत। रानीखेत की बात करें तो जो ये रानीखेत है, ये रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बना था 1891 में, नैनीताल भी बना था 1891 में, दोनों डिस्ट्रिक्ट होगी। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो अल्मोड़ा बना था, मैंने बता दिया, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। और अल्मोड़ा के अंतर्गत पर अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे अल्मोड़ा क्षेत्र है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो अब अल्मोड़ा जो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे टोटल अगर यहाँ पर 70 विधानसभा में से विधानसभा सीटों की बात करें तो कितना है यहाँ पर इस अल्मोड़ा के अंतर्गत पे? टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र। कितने हैं अल्मोड़ा के अंतर्गत पे? 6 विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में से एक रानीखेत क्या है? विधानसभा क्षेत्र हो गया।
अब इसके अंतर्गत की बात करें, जब हम अल्मोड़ा के अंतर्गत पर वापस आते हैं तो क्या ये अल्मोड़ा के अंतर्गत पर अब तहसीलों की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 113 तहसीलों में से 11 तहसीलें क्या है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे। अगर बात करें तो रानीखेत क्या है अल्मोड़ा का एक तहसील भी है। अब बात करते हैं हम 95 उत्तराखंड में ब्लॉक हैं, तो टोटल अब इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉकें होगी। क्या 11 ब्लॉकों में से क्या रानीखेत एक ब्लॉक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रानीखेत ब्लॉक नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर इन फ्यूचर अब इसमें से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि पूरे अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर अल्मोड़ा है, अगर यह एक ब्लॉक, अगर एक इसके अंतर्गत पे तहसील अगर निकल जाता है, एक अलग से ज़िले को कवर करता है या अलग ज़िला बन जाता है, तो कितना एरिया ये ले जाएगा, ये आगे आने वाले टाइम पर निर्भर करता है कि कितना एरिया इनके द्वारा रानीखेत का लिया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे काशीपुर। देखिए, जैसे पहले मैंने कहा था कि 1891 पर नैनीताल बनाया गया था। 1800 नैनीताल में जब नैनीताल बनाया गया तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर नैनीताल के अंतर्गत पे है। 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नैनीताल है। प्लस पहले क्या था, 1995 में उधम सिंह नगर को बनाया गया। अब उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे कब बनाया गया था, 1995 में। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, रुद्रपुर के अंतर्गत पे है। अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये उधम सिंह नगर है। यहीं आसपास में यहाँ पर काशीपुर है, मैप पर ध्यान रखना आप, जहाँ पर मैं रेड गोला कर रहा हूँ। अगर ये काशीपुर की बात करें तो यह काशीपुर की अगर यहाँ पर बात करें तो जो ये काशीपुर है, देखते हैं कितना एरिया इसके द्वारा अगर ज़िला बनता है तो कितना एरिया ये कवर करेगा आने वाले टाइम पर। अगर टोटल अभी तो काशीपुर को भी इंक्लूड करके 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर है। अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे सबसे पहले विधानसभा की बात कर लेते हैं। 70 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। कितने हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 यहाँ पर एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति की सीट है। अनुसूचित जाति की सीट यहाँ पर बाजपुर पर है और अनुसूचित जनजाति की सीट क्या है, ये नानक मत्ता सितारगंज, नानक मत्ता के आसपास में, यहाँ पर नानक मत्ता के पास में यहाँ पर हो गया एक क्या है अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट। ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ लिया। अगर बात करें यहाँ पर उधम सिंह नगर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1995 में उधम सिंह नगर को बनाया गया, तो यहाँ पर उधम सिंह नगर पे 113 तहसीलों में से कितनी तहसीलें यहाँ पर होगी, 9 तहसील है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें से जो एक ये काशीपुर है, एक क्या है तहसील है उधम सिंह नगर का। अगर इसी के अंतर्गत पर आगे बात करें तो 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे, अगर यहाँ पर इसके अंतर्गत पे किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 95 ब्लॉकों में से अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर कितनी ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक क्या है, काशीपुर भी एक ब्लॉक है। मतलब विधानसभा उधम सिंह नगर का एक विधानसभा क्षेत्र है काशीपुर, और एक ब्लॉक भी है, और एक क्या है, एक तहसील भी है काशीपुर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आने वाले टाइम में, प्रेजेंट टाइम पे तो अभी ये कितना एरिया कवर कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में तो हमने क्या कर दी थी, यहाँ पे बात कर दी थी। लेकिन अगर आने वाले टाइम पर अगर ये बन जाता है, अभी तो 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर उधम सिंह नगर है, आने वाले टाइम पर ये कितना एरिया काशीपुर का कवर करेगा जब ये नया जिला बन जाएगा। लास्ट में क्या क्वेश्चन बनने वाला है मैं ये बात करूंगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम कोटद्वार। देखिए, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर कोटद्वार नया जिला बनाने की बात कही गई है गढ़वाल के अंतर्गत पर। अब हम कुमाऊं के तो हमने बात कर दी। अगर कुमाऊं का प्रेजेंट टाइम पे तो 6 जिले हैं। अगर ये विचाराधीन जो जिले हैं डीडीहार, रानीखेत और काशीपुर, तो कुमाऊं के अंतर्गत पे 9 जिले हो जाएंगे। इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनता था वो हमने यहाँ पर बात कर दी। अब बात करते हैं हम गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर तो 7 जिले हैं, लेकिन 4 और जिले बनाने की बात कही गई है। अगर ये 4 जिले बन जाते हैं तो यहाँ पर कितने जिले हो जाएंगे, 11 टोटल जिले हो जाएंगे। अगर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोटद्वार, आखिर कोटद्वार कौन से इसके अंतर्गत पे पड़ रहा है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर कोटद्वार की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कोटद्वार पड़ता है। ठीक है, अगर कोटद्वार के ये पौड़ी गढ़वाल या कर्नौल नगरी भी इसको कहा जाता है। अगर टोटल इसके अंतर्गत की बात करें तो 1840 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल बना था। इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी पौड़ी गढ़वाल के इसके अंतर्गत पर स्थित है। और टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल पूरा इंक्लूड होता है, इतना एरिया टोटल। इसी के अंतर्गत पे कोटद्वार भी है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो यह टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है कि यहाँ पर क्या है, सॉरी हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है
6 यहाँ पर प्रमुख रूप से विधानसभा क्षेत्र है 70 विधानसभा सीटों में से। तो उनमें से एक सीट जो है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे विधानसभा की, एक सीट कोटद्वार के अंतर्गत से भी है, ठीक है, इसके अंतर्गत पे। अब हम बात करते हैं क्या कोटद्वार एक तहसील है, तो 113 तहसीलों के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के टोटल बेस के अंतर्गत पे, तो जो यह पौड़ी गढ़वाल है, तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे कितनी तहसीलें हैं, 13 तहसीलें। 13 तहसीलों के अंतर्गत से कोटद्वार क्या है, एक तहसील है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 95 ब्लॉक है। 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है, 15 यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितने ब्लॉक है, सर्वाधिक ब्लॉकों वाला जो डिस्ट्रिक्ट है यही है पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो कोटद्वार है, तो कोटद्वार अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर नहीं है कोटद्वार, जो इसके अंतर्गत पे ब्लॉक नहीं, एक कोट करके है, कोटद्वार करके नहीं है। इस चीज़ का भी आप कंफ्यूजन मत रहना कि कहीं कोट है करके, तो कोट अलग जगह है और कोटद्वार अलग है, ठीक है। तो जो कोटद्वार है वो क्या है, एक ब्लॉक के बेस के अंतर्गत में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर देखते क्या पता हो सकता है या कोटद्वार शॉर्टली रूप से कहा भी गया है, यहाँ पर कोट कहा गया लेकिन कोटद्वार का जिक्र नहीं है पूरे नाम का, तो नहीं हो सकता है। इसी से बेसिक से तो हमने जान लिया। यहाँ पर अगर देखते हैं कि आने वाले टाइम पर अगर ये पौड़ी गढ़वाल का कोटद्वार अगर नया जिला बन जाता है तो देखते हैं कितना एरिया ये कवर करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर पूरा कितना है, 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पूरा पौड़ी गढ़वाल है। आने वाले टाइम पे पौड़ी गढ़वाल का जो एक कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र, एक तहसील क्षेत्र है, तो कितना एरिया कवर करेगा वो बात की बात जानी जाएगी जब गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनवाया जाएगा, ठीक है, पूरा डिसीजन लेके। अब बात करते हैं हम नया हरिद्वार। अब यहाँ पर हम आ गए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार के अंतर्गत पर ही क्या है, रुड़की। अगर हरिद्वार बनने की बात करें तो 1988 में इसको क्या किया गया था, रुड़की को, सॉरी हरिद्वार को बनाया गया था। हरिद्वार का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का हरिद्वार के अंतर्गत पे है। 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये पूरा हरिद्वार फैला हुआ है। अब बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे जो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 11 विधानसभा क्षेत्र है। 11 विधानसभा सीटों में से रुड़की क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे पहले तो एक विधानसभा क्षेत्र है रुड़की। अब बात करते हैं 113 तहसीलों में से क्या एक रुड़की तहसील है। तो रुड़की क्या है, 113 तहसीलों में से अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे 4 तहसील हैं। 4 तहसीलों में से एक तहसील क्या है, रुड़की, वो है हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। उसमें से 4 तहसील, 113 तहसीलों में से हरिद्वार के अंतर्गत पे 4 तहसील टोटल है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, तो 4 तहसीलों के अंतर्गत पे एक तहसील है रुड़की। ये चीज़ आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पे 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे, पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 ब्लॉक है। अब इसके अंतर्गत पे हरिद्वार के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉकों में से रुड़की क्या है, एक ब्लॉक है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि अगर इस हरिद्वार से रुड़की को काटकर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है तो ये कितना एरिया कवर करेगा, जब बाद में एरिया कितना बढ़ जाएगा अगर गवर्नमेंट जब इस पर डिसीजन लेगी, फिर उसके बाद में हम आगे इस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पे, अब डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो उसके अंतर्गत पे ब्लॉक है, तहसील है, एटसेट्रा बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वो कितना एरिया रुड़की को कवर करने की बात कही जाती है वो बात पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। आगे बात करते हैं उसके बाद में ऋषिकेश को भी नया अभी क्या है कि नया जिला बनाने की बात कही जा रही है। ऋषिकेश, अगर ऋषिकेश की बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है ये, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की क्या है, अब देखिए शीतकालीन कैपिटल है। और जो गैरसैंण चमोली पे पड़ता है तो वो क्या है, गैरसैंण सॉरी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। और जो ये देहरादून पड़ता है तो शीतकालीन उत्तराखंड की कैपिटल है। अब देहरादून बनने की बात करें तो देहरादून 1817 पर बना था। देहरादून का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंतर्गत पे है। 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, ये देहरादून फैला हुआ है। अब देहरादून के अंतर्गत की बात करें तो टोटल यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीट किसके अंतर्गत पे है, देहरादून के अंतर्गत पे। अगर देहरादून की बात करें, क्या यह ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र है, हाँ आपका आंसर रहना चाहिए कि 10 विधानसभा सीटों के अंतर्गत पे 70 सीटों में से 10 विधानसभा सीट देहरादून है। देहरादून के अंतर्गत पे 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से एक ऋषिकेश क्या है, विधानसभा सीट है। अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो 113 तहसीलों में से क्या यह देहरादून के अंतर्गत पे जो ये क्या कहते हैं इसको, ऋषिकेश को क्या एक
तहसील है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देहरादून के अंतर्गत पर सबसे पहले तो आप जान लो 7 तहसीलें यहाँ पर होगी टोटल 113 तहसीलों में से देहरादून के अंतर्गत पे। तो उस तहसील में से जो एक ऋषिकेश क्या है, एक तहसील है। अब बात करते हैं क्या यह ब्लॉक है, तो उत्तराखंड में टोटल 95 ब्लॉक है। 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे 6 ब्लॉक क्या है, देहरादून के अंतर्गत पे स्थित है। अगर इसके अंतर्गत पे क्या, अब क्वेश्चन बनता है कि क्या यह जो ऋषिकेश है ब्लॉक है, तो इसका आंसर रहेगा यह ब्लॉक ऋषिकेश देहरादून के अंतर्गत का ब्लॉक नहीं, मतलब ब्लॉक पे इंक्लूड नहीं किया गया इसको, ठीक है। 6 ब्लॉक तो है लेकिन ऋषिकेश नाम से ब्लॉक नहीं है। अब बात करते हैं किसी और के अंतर्गत पे ये इंक्लूड होगा, ठीक है, किसी ब्लॉक के अंतर्गत पे ये एरिया कवर होगा। अब बात करते हैं लास्ट गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे पुरौला। देखिए जो ये पुरौला है, पुरौला पड़ता है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, जो यहाँ पर है 1960 पर उधम सिंह नगर बना हुआ था। उत्तरकाशी कब बना था, उत्तरकाशी 1960 पर बनी हुई थी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे है। 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर उत्तरकाशी फैला हुआ है। टोटल एरिया अगर बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है, 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर तो चमोली है, और उसके बाद में 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर हमारा क्या है, उत्तरकाशी सेकंड नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 1960 पर बने हुए। तो देखिए जो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत पर है, यह उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसके अंतर्गत पर जो एक पुरौला है, तो सबसे पहले बात करते हैं 70 विधानसभा सीटों में से क्या यह जो पुरौला है क्या ये विधानसभा सीट के अंतर्गत पर स्थित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 3 विधानसभा सीट है। 70 में से 3 विधानसभा सीट है। 3 सीटें यहाँ पर क्या है विधानसभा सीट के लिए, एक गंगोत्री और एक यमुनोत्री, और तीसरा क्या है पुरौला है, और पुरौला से ही अनुसूचित जाति की सीट यहाँ पर है। देखिए अगर बनता है तो जो ये पुरौला है, पुरौला नए जिला बनाने की बात कही जा रही है, तो के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति की सीट यहां पर से रिजर्व है विधानसभा सीटों के अंतर्गत पे। एससी और एसटी की जो टोटल सीटें है ना 15 सीटें, एक अलग से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, प्ले लिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो हम टॉपिकों के साथ में तो डिस्कस करते ही हैं। अब बात करते हैं 113 तहसीलों में से क्या यह उत्तरकाशी का जो पुरौला है क्या यह इसके अंतर्गत पे 113 तहसीलों में से एक तहसील है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पर कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं। तो 8 जो तहसीलों में से एक तहसील क्या है, पुरौला है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। कितनी तहसीलें हैं यहाँ पर, 8 तहसीलें होगी, जो क्या है पुरौला भी एक तहसील है। पहले पुरानी किताबों में कुछ शायद 6 दिया होगा, उस चीज़ को इग्नोर करना है। अब बढ़ चुके हैं यहाँ पर, पहले अपडेट हो चुका है। तो टोटल कितनी है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 8 यहाँ पर तहसीलें हैं उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। तो उसके अंतर्गत पे एक पुरौला क्या है तहसील है। अब बात करते हैं 95 पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत पे ब्लॉक है। क्या उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। तो 6 ब्लॉकों में से पुरौला क्या है एक ब्लॉक है। अब क्वेश्चन बनता है कि 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पूरा उत्तरकाशी फैला हुआ है। तो आने वाले टाइम पर अगर यह जिला बन जाता है तो यह कितना एरिया कवर करेगा वो बात पे डिपेंड करेगा। बाद में उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कितना एरिया गवर्नमेंट के द्वारा इस जिले को बनाने के लिए कवर किया जाता है, ठीक है। शॉर्टली रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अब क्या बात करी, एक बार हल्के से देख लो कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो अभी तो प्रेजेंट टाइम पर 13 जिले हैं, कुमाऊं और 2 गढ़वाल मंडलों पर बांटा गया है। लेकिन हाल ही में लंबे टाइम से चर्चा में है और विचाराधीन पर भी इसको रखा गया है कि ये जिले बनने चाहिए। हाल ही में चर्चा में था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया कि यहाँ पर से क्या क्वेश्चन है आपके लिए उभर कर आती है और क्या चीज़ आपके डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट रूप से। देखिए बात करते हैं पिथौरागढ़ से डीडीहाट बनाने की बात कही गई है, अल्मोड़ा से रानीखेत और उधम सिंह नगर से काशीपुर और पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार और हरिद्वार से रुड़की और देहरादून से ऋषिकेश और पुरौला और ये उत्तरकाशी से पुरौला। अब देखिए इसके अंतर्गत पर टोटल एरिया की तो हमने बात कर ली, बहुत सारा चीज़ आपका अपडेट हो जाएगा। अगर पिथौरागढ़ से डीडीहाट बना दिया जाता तो उसके बाद में जो पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट अपना एरिया कवर करता है तो उसका क्षेत्रफल में भी कमी आ जाएगा और आपके जीएस एग्जाम विजन के लिए वो क्वेश्चन भी अपडेट करनी पड़ेंगी। वही उत्तरकाशी का भी होगा, वही देहरादून का भी होगा, वही हरिद्वार का होगा, वही पौड़ी का भी होगा, वही अल्मोड़ा और वही क्या होगा उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे काशीपुर का। थोड़ा सा मैप का आकार भी हट जाएगा। उसके बाद में इनको क्या कर दिया
किया जाएगा। जैसे अभी आपको अलग अलग से डिस्ट्रिक्टों का दिख रहा होगा, तो काट के अलग अलग से उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा, उनका एरिया कवर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पे अपडेट करनी पड़ेंगी। शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे, हाल ही में चर्चा में था और पहले से तो ये चर्चा में है, लेकिन हाल ही में कुछ और खास चर्चा में था कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पर से ही 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया जाने की बात कही जा रही है या बनाने की बात कही जा रही है। अगर इन फ्यूचर बन जाता है तो कौन कौन से बनेंगे और टोटल कितने जिले होंगे? टोटल 20 जिले, उसके बाद में 20 जिले उत्तराखंड में हो जाएंगे अगर इन फ्यूचर कभी बनता है। और हमने जो एग्जाम विजन से आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, या एग्जाम विजन से अगर इन फ्यूचर कोई चीज़ अपडेट होता है तो कैसे अपडेट होगा, क्या चीज़ें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्टली रूप से सारा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, इसके अंतर्गत पर कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारे द्वारा यूकेपीएससी, यूकेएसएससी बेस के लिए शॉर्टली रूप से आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है मैप के माध्यम से। आपका टारगेट है शॉर्टली रूप से मैप के माध्यम से समझने का। यदि आप समझ गए होंगे, चलिए दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधी, क्लास संबंधी या एटसेट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।